हेलो एवरीवन। अभी यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर का जो है पीरियोडिक टेस्ट जो हुआ था उसमें 25 ऑब्जेक्टिव्स थे और काफ़ी अच्छे लेवल के ऑब्जेक्टिव्स थे, जिसमें मैक्सिमम बच्चों ने एग्ज़ाम को अटेंड किया और काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट भी लाए। उसका आंसर की हम डिस्प्ले कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मास डेंसिटी। तो मास डेंसिटी का सबसे पहली बात कि डेंसिटी कोई भी हो, चाहे रिलेटिव हो या मास डेंसिटी हो, चाहे एनर्जी डेंसिटी हो, तो सबका यूनिट क्या होता है, ml-3 होता है। इसलिए हम ml-3 T0 हम रखेंगे। ये पहला, यानी कि पहला क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन सही है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। द डायमेंशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, फिर वही है, सवाल सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे रिलेटिव लग गया है ना। अब दूसरा इसका बी ऑप्शन है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात आता है ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट, है ना। याद रहे कि जब भी ग्रेडियंट की बात हो तो प्रेशर अपॉन ग्रेडियंट डिस्टेंस लगा देना, क्योंकि जब भी ग्रेडियंट हो तो आप प्रोपोर्शन के नीचे डिस्टेंस लगा देना, जिसका ग्रेडियंट बोले उसको ऊपर कर देना। तो प्रेशर अपॉन डिस्टेंस, जिसका ऐसा यूनिट हमारे पास सॉल्व करने के बाद निकलेगा, यानी कि Nm-3, यानी ऑप्शन आपका सी सही है। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द फंडामेंटल यूनिट विच हैव सेम पावर इन द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। ठीक है, अब जब हम निकालेंगे सरफेस टेंशन का फार्मूला के हिसाब से, ठीक है, और विस्कोसिटी के हिसाब से डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे, तो दोनों में कॉमन आएगा जो है सेम डायमेंशनल फार्मूला के दौरान सेम पावर, वो आपका मास का आएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ अर्थ, ये तो पता ही है, रेडियस ऑफ जायरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस होता है, जिसको हम कह देंगे मीटर में। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 6 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इसमें से ऐसा कौन सा मतलब ऑप्शन है जो इसमें से फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो बेसिकली हम कह देंगे टाइम भी है, मास भी है, इम्पल्स भी है, किलोग्राम नहीं है ना। किलोग्राम इसके यूनिट्स हैं फिजिकल क्वांटिटी के। फिर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ टाइम, है ना। तो यानी आपका जो है आर भी है, सेकंड भी है, ईयर भी है, पार्सेक जो है आपका टाइम का यूनिट नहीं है। तो ऑप्शन आप ए मार दीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए डिराइव यूनिट। इसमें देखना है कि इसमें डिराइव यूनिट कौन है। जूल भी डिराइव यूनिट है, वर्क का, वाट भी है, न्यूटन भी है, बस किलोग्राम नहीं, इसलिए हम लोग सी पे ऑप्शन मार देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ, ठीक है, टाइम का, डिस्टेंस का, स्पीड एंड इंटेंसिटी ऑफ। लाइट ईयर जो है हमारा डिस्टेंस का यूनिट है, ठीक है, तो इसमें हम ऑप्शन मारेंगे ए। फिर आगे बढ़ते हैं। यूनिट ऑफ एनर्जी, ये सबको आसान लगता है, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसलिए ऑप्शन सी मारेंगे। अनदर क्वेश्चन है, 1 डे इज इक्वल टू इन सेकेंड। हम आपको ऑलरेडी बनवाए होंगे जब आपको बेसिक मैथ ही पढ़ाए होंगे उस दौरान भी, तो आपको आंसर आया होगा। जैसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 डे को कन्वर्ट करेंगे 24 आवर, 24 आवर को फिर मिनट में, मिनट को फिर सेकंड में। तो आपको इसको कैलकुलेशन करने के बाद ऑप्शन आपका बी आएगा। बी पे हम लोग टिक मार देंगे। फिर आगे बढ़िए। फिर अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज़ सेम यूनिट इन ऑल द 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखिए इसमें कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा यूनिट है जो तीनों सिस्टम के हिसाब से यूनिट इसका सेम है। तो सबको मालूम है टाइम है ना, क्योंकि FPS, MKS और CGS में टाइम ही एक ऐसा यूनिट है जो सबका सेम यूनिट होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें से कौन ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है। तो भाई इसमें तो एंगल का है, यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है। स्ट्रेन का ये डायमेंशनलेस है, ऑप्शन डी।
फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, उसका कोई यूनिट होता है कि नहीं होता है, क्या हमेशा यूनिट होगा, क्या हो सकता है या नहीं होता है, तो नेवर हैज़ अ यूनिट। आप ऑप्शन ए में ए को आंसर में टिक मारेंगे। अगला हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर सेम डायमेंशन। इसमें से ऐसा कौन सा है जिसका डायमेंशन सेम है, तो टॉर्क का भी फार्मूला फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है और एनर्जी का भी फार्मूला फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, इसलिए हम लोग इस पर बी पे मार देंगे इसका डायमेंशन। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, अटेम्प्ट करते हैं। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी सप्लाइड ऑफ द सिस्टम, है ना। तो इसमें हम लोग को कोई भी एनर्जी हो, चाहे वो इंटरनल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, जितने भी एनर्जी है सबका डायमेंशनल जो फार्मूला होता है ml2t-2, है ना। तो ये हमारा ऑप्शन बी सही लग रहा है। फिर अगला है 10 का पावर 3 ग्राम इज कॉल्ड। बताइए 10 का पावर 3 यानी 1000 ग्राम को क्या कह सकते हैं, किलोग्राम, है कि नहीं। ये आसान से सवाल था। फिर आगे हमारे पास है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का फार्मूला आप लोग को मालूम है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, मास का m होगा, वेलोसिटी का LT-1, तो MLT-1 ऑप्शन सी है। ठीक है, ऑप्शन सी पे टिक मार देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। दो फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें एक वेक्टर है दूसरा स्केलर है, और लेकिन डायमेंशन सेम है। देखिए ए ऑप्शन में का भी डायमेंशन सेम है, लेकिन दोनों स्केलर क्वांटिटी है। बी में जो टॉर्क है वेक्टर क्वांटिटी है, और वह जो स्केलर है, तो दोनों का यूनिट डायमेंशन तो सेम होगा, लेकिन एक वेक्टर है दूसरा स्केलर है, इसलिए हम ऑप्शन बी पे टिक मार के निकल जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन पे हम लोग काम करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो है, किसी बॉडी का जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसके यूनिट्स क्या होते हैं, तो इसका यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड। आप यहाँ पर ए पर टिक मार देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। विच इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो फोर्स बाय एरिया आता है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो फोर्स बाय एरिया पास्कल, और वेलोसिटी ग्रेडियंट को सॉल्व करेंगे तो सेकंड आएगा, तो पास्कल सेकंड इसका ऑप्शन होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला है, हम लोग को उसके हिसाब से हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी आ रहा है, और एनर्जी का होता ही है ml2t-2, यानी ऑप्शन हम लोग को डी पे टिक मारते चलेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगल, यानी कि एंगल का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, हम लोग डायमेंशनलेस लिखेंगे, है ना। इसका यूनिट तो होता है, डायमेंशन नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन ए में मार के आगे बढ़ते हैं। अब जैसे है हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला ऑफ हुबल कांस्टेंट है, तो उसका डायमेंशन होता है हमारे पास सेकंड इनवर्स होता है, मतलब t-1, m0 L0 t का पावर -1, ए ऑप्शन। फिर आगे बढ़ते हैं। यानी अर्थ को एक रिवोल्यूशन करने में कितना समय लगता है, तो 10⁻⁷ है, ये तो साइंटिफिक वैल्यू भी कह सकते हो आप, इसलिए ऑप्शन ए है। तो आपने कंप्लीट देखा सारे वीडियो, सारे इसमें कि जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव आप मिलाइए और कितना से होता है कमेंट पे आप पास कीजिए। थैंक यू।